गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग PGCIL का जो फॉर्म फिलअप का ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो PGCIL का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने से पहले आप लोग जो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा और वहाँ पे जो है अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं, किस रीजन में कौन सा स्टेट आता है उसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में आइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अलग अलग रीजन है, देखिए सबसे पहले आप लोग रीजन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही रीजन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर देखिए आप आगे आपका पूछे किस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 पोस्ट है। पहला जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा सिविल और तीसरा इलेक्ट्रिकल। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में जो है सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम फिलअप कर दीजिएगा, अपना नेम। फिर यहाँ पे फादर नेम को फिलअप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना नेम फिल करके फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि किनका नाम देना चाहते हैं, फादर का या फिर अगर कोई मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फादर का आपको नेम इंटर कर देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर फिल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस को फिल कर देना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे अपना यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो बाकी जितना भी डिटेल्स है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में डोमिसाइल स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगर आप किसी भी दंगा का अगर विक्टिम है तो यहाँ पे यस करिएगा, अन्यथा यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। सही रहेगा जब आप यहाँ पे नो करिएगा तो। फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका अगर डोमिसाइल है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है डेट 1 जनवरी 1980 से लेकर अगर आप 31 दिसंबर 1989 तक अगर आप आए हुए हैं JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो फिर यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग यस और नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए, आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको पूछेगा कि रिटन एग्जाम किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आइदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो है आप रिटन टेस्ट वेन्यू मीन्स कहाँ पे आप देना चाहते हैं, मीन्स सेंटर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो रीजन सेलेक्ट करिएगा ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस रीजन में जितने भी स्टेट आएंगे उसी में से किसी भी एक स्टेट को आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को चूज कर लेना है। उसके बाद में जो है आपको इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स देना है, ठीक है। अगर आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको एम्प्लॉई एक्सचेंज से अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यस करते हैं तो बाकी जितने भी डिटेल्स है सबको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे PWD डिटेल्स मीन्स जो PWD कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, यस नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और कितना आपका परसेंटेज है वो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे अगर जितना जो भी लोग PWD कैंडिडेट से बिलोंग करेंगे उनको स्क्राइब डिटेल्स मीन्स कि वहाँ पे जो भी कुछ अगर लिखने का काम होगा तो कौन करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सब कुछ देना है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली जो स्क्राइब डिटेल्स है ये जो है आपका PWD कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मेलिंग एड्रेस आएगा। मेलिंग एड्रेस मीन्स आपका करेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना करेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, भर दीजिएगा। सिटी भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर, फिर ईमेल आईडी 2 पूछ रहा है, दोनों ईमेल आईडी वरना मैंडेटरी होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है, डिप्लोमा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सब कुछ यहाँ पे जो है आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे कितना परसेंटेज मार्क्स था वो सब कुछ फिलअप करना है। एक कंडीशन है इसमें कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 70% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना डिसिप्लिन फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और कोर्स का ड्यूरेशन कब से कब तक आप किए हुए हैं, 3 साल ड्यूरेशन का, उसका डेट, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट आपको मेंशन करना है। एंडिंग डेट जो होता है आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। और बात रह गई जहाँ तक स्टार्टिंग डेट का, तो स्टार्टिंग डेट का उतना अगर आपको कहीं मेंशन है तो अच्छा है, नहीं मेंशन है तो जस्ट उससे 3 साल पहले आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट आपको मार्कशीट पे मेंशन होगा। और मोड यहाँ पे आप लोग को रेगुलर करना है, पार्ट टाइम है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस है, अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अपना कौन सा डिवीजन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
तो चलिए उसके बाद में यूनिवर्सिटी के यहाँ पे नाम आपको इंटर कर देना है, इंस्टीट्यूशन का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। बेसिकली ये जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए, बिकॉज दे आर एलिजिबल फॉर देयर ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने यहाँ पे जितना भी बैंक का डिटेल्स है ये सब कुछ को फिल कर देंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्लॉई अगर पावर ग्रिड में आपके वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। ये सभी डिटेल्स को फिल करके आपको क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा उसके बाद में जो है आपके मेल पे जो है PGCL के थ्रू एक आपको मेल आएगा। वहाँ पे बेसिकली जो आपका यूजर नेम पासवर्ड मेंशन होगा, प्लस में आपको जो यहाँ पे 2 ऑप्शन मेंशन होगा, एक होगा लॉगिन करने के लिए और दूसरा जो होगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप किए उसको जो है डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए आप एक बार फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट का वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन लोगों का जो है एप्लीकेशन फिल नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली जो है यहाँ से बिना लॉगिन किए हुए अपने मेल के थ्रू ही डायरेक्टली वहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको प्रिंट ले सकते हैं। बाकी जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस टाइप का लॉगिन आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर अपना जो उसमें मेल ID मेंशन होगा वहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर दीजिएगा। पासवर्ड जो है बेसिकली आपका मेंशन होगा मेल ID में, ठीक है, जो PGCL के थ्रू मेल आया होगा उसी में मेंशन होगा। उसके बाद में कैप्चा को इंटर कर दीजिएगा। कैप्चा में को जैसे इंटर करिएगा उसके बाद में यहाँ पे DT रिक्रूटमेंट लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, तो फिर आपका जो है पेमेंट यहाँ पे आपका स्टेटस खुल जाएगा। उसके बाद में नीचे पे का ऑप्शन आएगा। पे जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद में अपने थ्रू वहाँ पे सब कुछ आपके पास ऑप्शन होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब कुछ वहाँ पे ऑप्शन होगा, उसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा सा जो पेमेंट आपका बैंक अकाउंट से पहले नहीं कट जा रहा है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो ऑनलाइन शो कर रहा है आपके डैशबोर्ड में PGCL के वेबसाइट पे लॉगिन करने में थोड़ा देर से कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाएगा फिर वहाँ पे जो है आप लॉगिन करके देखिएगा तो एक सेक्शन पेमेंट का ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल लिखेगा। तो ये जो है आपका फुल प्रोसेस हो गया PGCL का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। बाकी जो फर्दर इसके रिगार्डिंग डिटेल्स पाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दैट्स ऑल, थैंक यू।